नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली को लेकर जारी सियासी घमासान की। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और चुनावी साल में हर मुद्दे पर राजनीति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ महाराष्ट्र के 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ और बारिश की तबाही झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में पानी भर जाने से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है और किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किसानों को इस वक्त मदद की जरूरत है और सरकार ने मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि जिसकी भरपाई करने में समय लगेगा। हालांकि महाराष्ट्र में किसानों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं, लेकिन मुआवजे और कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष सरकार से अधिक मुआवजा देने और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से पंचनामा कर किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं अब किसानों के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी है। दरअसल आने वाले दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र में 4 बड़ी रैलियां होनी हैं, जिसमें 2 रैलियां मुंबई और 2 मराठवाड़ा में होनी है। मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की रैली होगी, जबकि मराठवाड़ा में पंकजा मुंडे और मनोज जरांगे पाटिल जनसभा करेंगे। इन्हीं रैलियों को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से सवाल किया है कि यदि उन्हें किसानों की इतनी फिक्र है तो अपनी दशहरा रैली को रद्द करके उस पर लगने वाले खर्च का पैसा किसानों को दें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया और आज राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए उद्धव गुट ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहले ही कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी पर पलटवार करते हुए उद्धव के सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने गुवाहाटी में जो पैसे विधायकों को खरीदने के लिए दिए थे, वो पैसे शिंदे गुट से वापस लेकर किसानों की मदद करें। आपको बता दें कि संकट में फंसे किसानों को लगातार बैंकों की तरफ से कर्ज वसूली का नोटिस दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि राजनीति के बीच महाराष्ट्र में किसानों को किस तरह से आर्थिक मदद मिलती है।